इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या कह रही हैं आप? आपने कहा था वो ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने अंबर के पास जाना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंबर, शुक्र करो कि मुझ जैसा शौहर मिला है, वरना चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो नहीं मिलना था। बस बहुत काम करने हैं मुझे। अब ये इस तरह मक्खन लगाना शुरू कर देंगे ना तो फिर मैं यहीं बैठी रहूँ। हाँ, बहुत काम करने हैं। घर में से चीनी का सफाया करना है, चाय कम बनानी है, अंदर जाता नहीं है तुम्हारे काम है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। अम्मी किचन में काम कर रही थी और जल गई हैं वो। क्या? तुम छुपा रहे हो ना मुझसे? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाते? बताते क्यों नहीं हो तुम्हारी माँ किस हाल में? अरे मुझे तो पता होना चाहिए ना तुम्हारी माँ कहाँ है। यही वजह थी कि आपको नहीं बताया। आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आज जो अम्मी की हालत है वो आप नहीं देख पाएंगे अब्बू, आप नहीं देख पाएंगे। क्या बात करते हो यार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे क्या बोल रही है? इसे पता ही नहीं है कि मेरे जीने का सबब है अंबर। भला उसके बगैर मैं क्यों नहीं समझ रहे हो यार तुम लोग? उसके साथ मेरी रफीक सांसें चलती हैं। वो किस हाल में है ये तो मुझे बता दो यार तुम लोग। हार्ट अटैक। हाँ? हार्ट अटैक। और उसके बाद अम्मी पे गरम गरम पानी गिर गया, उनके जिस्म का काफी हिस्सा जल चुका है। अम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है अब्बू। अम्मी को हम सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं यार, क्या ऑल फॉल बकरे। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? रफीक तो सुन रहा ना, उसकी तो मेडिकल हिस्ट्री भी क्लियर है। उसके दिल में कभी किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं आया। अरे क्या बोल रहे हैं यार ये? मेरे जीने का सबब है वो, और ये कह रहे कि कैसे मान लूं मैं ये? अरे दिमाग खराब हो गया डॉक्टरों का। मैं जाऊंगा तो मुझे देखते ही वो खुद ठीक हो जाएगी। मैं इनसे कह रहा हूं रफीक, मुझे उससे मिलना है तो मिलना है। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास लेके जाओ, मैं उसको जाकर ठीक करूंगा। समझाओ उसको। बस करें, बस करें। अरियान भाई चुप। आप हमारी हिम्मत है, अम्मी की हिम्मत है। अगर आप हार मान गए तो क्या होगा हमारा? अम्मी का क्या होगा? आज उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है, हमारे सब्र की जरूरत है। प्लीज प्लीज अब्बू, आपने हार नहीं माननी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुछ तो बोले, अम्मी की तबीयत कैसी है? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या कह रही हैं आप? आपने कहा था वो ठीक हो जाएंगे। आपने मुझे कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, हार्ट अटैक के साथ उनका जिस्म भी जल गया था। हमने पूरी कोशिश की कि उनको बचा सकें, मगर नाकाम रहे। उनके दिल की धड़कन बंद हो गई है एंड नाउ शी इज नो मोर। अरे इमरजेंसी नर्स जल्दी आइए। अबू प्लीज आके खोले। अबू क्या हो गया? प्लीज उठे। अबू प्लीज आके प्लीज नर्स को बुलाए। क्या हम सब में नहीं रही? मुझे यकीन नहीं है। ये खबर हमें सब घर वालों को भी देनी पड़ेगी। वो सब बेचैनी से अंबर आपा का इंतजार कर रहे हैं। ठीक कह रही हैं आप।
अब ये खबर ज्यादा देर छुपाना मुमकिन नहीं। हमें उन्हें बताना होगा कि अम्मी नहीं रही। खलबीर, अगर तुम नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता। नहीं शावीर, ये खबर मुझे ही देनी होगी। माना कि अम्मी का गम हम सब बांट रहे हैं, लेकिन ये लम्हा, ये अल्फाज मेरे नसीब के हिस्से में। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपा के बाद हम सब का क्या होगा। ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? उनके बगैर तो घर का सिस्टम चलने का तसव्वुर भी नहीं है। मेरे बेटे, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता करो, फोन करो जरा। भाभी, भाभी, ईमान, ईमान, क्या हुआ है फबिया? सब खैरियत तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? वो जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठ रहा है। नहीं, वो अनमीर की कॉल आई थी। हाँ तो हमारे बीच बंटी नहीं रही। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को यही मंजूर था। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। अम्मी को कैसे बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। हौसला करो, हौसला। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये झूठ है। बेटा वो फोन करो, इंतजामात करने पड़ेंगे बेटा। मानूर, वैसे अच्छा ही हुआ, कांटा खुद ही निकल गया। अब ये खानदान तो खुद ब खुद ही बिखर जाएगा। क्या हो गया अम्मा तुझे? मौका देखकर तो बात कर लिया कर कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। यहाँ किसी की जान चली गई है और अफसोस करने के बजाय तू अपने बारे में सोच रही है। मुझे तो शावीर की बेहद फिक्र हो रही है। बेटा, ये दुनिया है, यहाँ किसी ना किसी की गर्दन पर पांव रखकर ही आगे निकलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि कहीं हम इस रेस में पीछे ही रह जाएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कौन सी रेस, कौन सी दौड़? मतलब तुम्हारी मंजिल क्या है? हाँ, मैं तो बस सिर्फ तेरे साथ भागे जा रही हूँ और भागे ही जा रही हूँ। मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे जरा साए में रहने दे। तेरा तो हो गया है दिमाग खराब मानूर। मुझे इस वक्त का कब से इंतजार था। सुन, जो मैं कहती हूँ ना वैसे ही करती जा। सब लोग जनाजे में लगे होंगे और हम अपना काम दिखा देंगे। अगर मेरी कोई तकलीफ देखती थी तो चौंक उठती थी, और अगर मैं उसकी कोई तकलीफ देखता था तो मैं भी चौंक उठता था। अचानक ये सब क्या हुआ? वो जल गई, मैं उसे बचा नहीं सका। फिर दिल का दौरा भी पड़ गया। समझ नहीं आई। आसिफ भाई, अंबर आपा हमारी माँ थी, उन्होंने हमेशा हमें माँ जैसा प्यार दिया।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो कैसे गया? सब अल्लाह की मर्जी है, सब उसकी मर्जी के आगे इंसान बेबस होता है। जो क्या बातें करती है। यहां तक बात मेरी अंबर की है ना, वो बहुत सोमो सलात की पाबंद थी। सुबह सुबह कुरान की तिलावत, तुम लोग जानते हो ना, तिलावत करना, सबको नसीहत करना अच्छी बात की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। सबसे बढ़कर अपने शौहर का ख्याल रखा उसने। पर इंसान क्या कर सकता है, वो अल्लाह की मर्जी के आगे बेबस है। शायद उसका इतना ही वक्त मुकर्रर था। यार हिम्मत नहीं हो रही मुझे वहां तक छोड़ दे यार, कमरे तक। मेरा बच्चा।